बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 10 के बाब 10 थर्मल फिजिक्स के मशक के ये कसीरुल इंतहाबी सवालात यानी एमसीक्यूज करेंगे। तो ये बड़े आसान हैं, सिर्फ 5 ही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखें, जब कॉपर की स्लाख का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है चीज़ों को गर्म करने पर वो फैल जाती हैं या उनकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये पीछे से एक्सप्लेनेशन देखें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल नॉट यानी एल ओरिजिनल लंबाई ओरिजिनल है, पहले है, ठीक है। इसको हमने गर्म किया, टेम्परेचर इसका बढ़ाया, तो देखें ये ऐसे लंबी हो गई, इसकी लंबाई में इजाफा हो गया। तो ये चेंज इन एल है यानी कि लंबाई में इतना इजाफा हुआ। सो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम करने से लंबाई कम हो जाती है। तो टेम्परेचर और लंबाई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो के स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, टेम्परेचर बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा लंबाई कम हो जाएगी। सो बट यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो लंबाई बढ़ जाती है। सो ऑप्शन बे को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो मिकदार जिसके मुताबिक किसी मटेरियल की यूनिट लंबाई 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस कदर बढ़ती है, इसे किसका कोएफिशिएंट कहा जाता है। देखिए दो किस्म के कोएफिशिएंट है, एक तूली फैलाव का कोएफिशिएंट था और एक वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट था। तूली फैलाव का कोएफिशिएंट जो है ये असल में लंबाई के लिए होता है, ठीक है। यूनिट लंबाई किस कदर बढ़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, उसे हम तूली फैलाव का कहते हैं, ठीक है। तो ये पीछे देखें, इसको हम अल्फा से जाहिर करते हैं। सो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये जो अल्फा है, अल्फा तूली फैलाव का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। ये लंबाई में इजाफा जाहिर करता है पर 1 डिग्री सेल्सियस में। एंड इसके अगले पेज पर अगर आप आएंगे तो आपको बीटा नजर आएगा, ठीक है। ये जो बीटा है बेसिकली ये वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये ऊपर देख लें, बीटा वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट है और ये ठोस जिस्म टेम्परेचर बढ़ने पर कितनी मिकदार में फैलता है यानी कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो लंबाई के लिए अल्फा है यानी तूली फैलाव का कोएफिशिएंट और वॉल्यूम के लिए बीटा है यानी वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने हमें लंबाई के लिए बताया हुआ है, तो लंबाई का जो कोएफिशिएंट होता है वो तूली फैलाव का कोएफिशिएंट होता है। सो ऑप्शन जीम को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता तो हम वॉल्यूम का फैलाव लिखते हैं, बाकी क्यूबिक फैलाव है या ये तो है नहीं है, तो आपने तूली फैलाव को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन जीम को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जब कोई माया इवेपोरेट हो जाता है तो वो किस में तब्दील होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने इसका आंसर अल्फ और बे दोनों दिया हुआ है। बट मेरे जहन में वो बात नहीं आ रही कि अल्फ और बे हम क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है जब कोई माया इवेपोरेट हो जाता है, तो कोई भी माया है जब वो इवेपोरेट होगा तो वो गैस तो मस्त बनेगी, मतलब गैसियस फेज में जाएगा। आपको पता है ना, माया को इवेपोरेट करना है तो माया वो गैस में तब्दील हो जाती है, बहारात बन जाते हैं, ठीक है, उस माया के। तो वो किस में तब्दील होता है, गैस तो इसका मस्त है। पानी के बहारात, अब पानी के बहारात तो तब बनेंगे जब वो सिर्फ पानी होगा, वो माया नहीं होगा। और हवा में तो है नहीं है, उसमें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो एक मिक्सचर है, सो हवा को तो छोड़े। अल्फ और बे दोनों। अब देखिए ना, कोई भी माया है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल कर लेते हैं। अल्कोहल को अगर हम वाइब्रेट करेंगे मतलब इवेपोरेट करेंगे तो गैस, जी बिल्कुल गैस तो बनेगी। पानी के बहारात नहीं, पानी के बहारात तो नहीं अल्कोहल बन सकती ना, अल्कोहल तो पानी के बहारात रखती नहीं है। तो वो अल्फ और बे दोनों कैसे बन सकता है अल्कोहल, अल्कोहल सिर्फ गैस बनेगा, ये बात समझे। अच्छा फिर उसके बाद अगर कोई और लिक्विड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड को इवेपोरेट करें, वो गैस, जी बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के बहारात बनेंगे। पानी के बहारात नहीं, पानी के बहारात तो नहीं बन सकते सल्फ्यूरिक एसिड से, सो अल्फ और बे हम क्यों लगाएं। तो ये जो ऑप्शन अल्फ और बे है ये सिर्फ पानी के लिए दुरुस्त है, बाकी किसी माया के लिए नहीं। उन्होंने लिखा है कोई माया, वो कोई भी हो सकता है। हाँ अगर पानी हो तो पानी गैस भी बन सकता है, पानी के बहारात भी बन सकते हैं, तो अल्लाह बेदों उसके लिए ठीक होगा, किसी माया के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैं ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला इसका मौजू तरीन है, साइंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो गैस है, पानी के बहारात, कोई भी माया नहीं बन सकता, ये बात समझे। तो अल्फ और बे दोनों नहीं आपने लगाना, ठीक है, ये ठीक है इसका। अच्छा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यू है उसमें है कि कौन सी खसूसियत ये बताती है कि कोई ठोस मटेरियल अपनी टेम्परेचर में तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब कर सकता है। तो असल में स्टूडेंट्स ये डेंसिटी नहीं बताती, रंग या मजबूती भी नहीं, बल्कि हरारत मखसूसा है। हरारत मखसूसा की तारीफ पीछे से समझ लें, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम मादे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार होती है। तो हरारत मखसूसा ये हमें बताती है कि कितनी मिकदार हरारत की जज़ब होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो कितनी हरारत जज़ब होगी, उस हरारत को हम हरारत मखसूसा बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब आगे ऑप्शन देखें, तो ये देखें ना स्टूडेंट्स, वही है ना कि कोई ठोस मटेरियल अपनी टेम्परेचर में तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब कर सकता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हरारत जज़ब होगी, तो हरारत है ना, हरारत जज़ब होगी, तो वो हरारत मखसूस है। अब हरारत है तो हरारत मखसूसा, बस ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। सो इस वजह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन बे को जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी।
अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आमतौर पर किस किस्म के मटेरियल से बनते हैं? हार्डनेस मेटल्स के, जी बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जी नहीं। सिरामिक्स, जी बिल्कुल सिरामिक्स के। इससे पिछला ही पेज है, यहां पर देखिएगा। तो ये अगर आप नीचे आएंगे यहां पर देखेंगे ये ऑप्शन मतलब ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना इसका, ये वाला देखें, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स सिरामिक्स करीबन 135 केल्विन टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिंग बन जाते हैं। 135 केल्विन इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो ये सिरामिक्स मटेरियल के बने होते हैं। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर किसके बने होते हैं? सिरामिक्स के। सिरामिक्स भी एक मटेरियल है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन जीम को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं वो सिरामिक्स के बनते हैं, ठीक है जी। सो ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।